Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about oxidizing agents and reducing agents. तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम दो तरीके से डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ स्पीशीज़। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशीज़ होती है, एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्राम इट, जो दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज़ कर रही होती है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ है जो किसी दूसरी स्पीशीज़ को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज़ करेगी। ठीक है, एक तरह से डेफिनेशन होगी, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंसेस जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज़ करेगा। ठीक है, एजेंट का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या किसे बोलते हैं, एजेंट जो दूसरे का काम करवा रहा होता है। ठीक है, और ये स्पीशीज़ कौन सा काम करवा रही है, ऑक्सीडाइज़ का। ठीक है, तो ये दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज़ करवाएगी और ख़ुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसी स्पीशीज़, ऐसी सब्सटेंसेस जो खुद रिड्यूस होगी और अगली स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज़ करवा देगी। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जो खुद रिड्यूस हो और अगली स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज़ कर दे, ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। द सब्सटेंसेस विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर से दूसरी स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगी, और जबकि दूसरी स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन लूज़ की है तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ऐसे स्पीशीज़ को, ऐसे एजेंट को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बच्चे एग्जांपल है नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एग्जांपल देखते हैं बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 1 होंगे। जबकि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। तो अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। अब ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में देखा है कि कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि इधर क्लोरीन रिड्यूस होगी और हाइड्रोजन को क्या करवा देगी, ऑक्सीडाइज, क्या करवा देगी, ऑक्सीडाइज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है। ठीक है, चूँकि क्लोरीन दूसरी स्पीशीज़ को, दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करवा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्राम अदर स्पीशीज़, या इधर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करवा दिया और खुद रिड्यूस होगी। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्ट कर दें, इसका रिवर्स कर दें। एजेंट का काम क्या होता है, किसी दूसरी स्पीशीज़ का किसी दूसरे बंदे का काम करवाना। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जो किसी दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करवाएगी। ठीक है, दूसरे स्पीशीज़ को रिड्यूस करवाएगी और खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो इसकी भी दो तरीके से हम डेफिनेशन करते हैं। पहले देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ स्पीशीज़ दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करवा देगी, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और दूसरे को क्या करवाएगी, रिड्यूस करवा देगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उम्मीद है आपको याद होगी। क्या होती थी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इधर ये जो स्पीशीज़ है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, डोनेट कर रही है। डोनेट या लूज़ है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो खुद क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और नेक्स्ट स्पीशीज़ को क्या करवा देगी, रिड्यूस करवा देगी। इसलिए हम इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरे तरीके से हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, द सब्सटेंसेस विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज़ जो खुद ऑक्सीडाइज होगी और नेक्स्ट स्पीशीज़ को रिड्यूस करवा देगी, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। एक ये बच्चे, एक पोटाशियम एक मेटल है, क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक नई प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड पोटाशियम क्लोराइड। तो अब इधर देखते हैं, बच्चे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, डोनेट करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जैसे ये पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, अपनी क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट स्पीशीज़ की क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है उसको। क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम रिड्यूस। जैसे ही ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो गेन करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जो नेक्स्ट स्पीशीज़ की दूसरी स्पीशीज़ की रिडक्शन करवाए और अपनी क्या करवाए, ऑक्सीडेशन, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऐसा एजेंट जो दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करवाए और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में एक एक एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल है नॉन मेटल्स और रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल है मेटल्स। अच्छा, उसके बाद एक और न्यू टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों ने पहले भी रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये बार बार यही क्यों आता जा रहा है। तो बच्चे आपने ख्याल रखना है कि जिस बेस के साथ आपको पूछा गया ना, मतलब कि जिस लिहाज से पूछा गया, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन उसी लिहाज से करनी है। तो 3 बेसिस हमने पहले पढ़ ली थी, वो कौन कौन सी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी बेस थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी बेस थी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आज हम चौथी इसकी टाइप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, कि आया कि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ये इसकी चौथी बेस है। और आपने याद रखना बच्चे कि अगर तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज़ हो, बढ़ रहा हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जबकि किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है जिंक मेटल और इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो अब जिंक एक फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। हमने पीछे डिफरेंट रूल्स पढ़े थे, असाइनिंग दी डिफरेंट रूल टू असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट टू एन एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें जो पहला रूल था वो था कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जिंक मेटल बचे इस टाइम फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर था वो कितना था, +1। और इसी तरह क्लोरीन का था -1। क्लोरीन बचे 17 ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। तो ये हाइड्रोजन का इस टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, जबकि क्लोरीन का -1 है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन की सूरत में जिंक के ऊपर बचे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2 और क्लोरीन के ऊपर -1। ये कैसे आ गया, आप ये फाइंड करके देख लें। आपने उम्मीद है कि पीछे वाला लेक्चर को ये प्रैक्टिस की होगी। तो अगर हम जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये हम गिवन है जिंक क्लोराइड, इसका सामने ये एक न्यूट्रल मालिक्यूल है। न्यूट्रल मालिक्यूल का अलजेब्रिक साम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये हमने पुट किया 0। जिंक प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के 2 एटम यूज़ किए हैं इसलिए पीछे 2 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। क्लोरीन बचे 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। तो -1 पुट किया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 1 दा 2, 2 इधर माइनस का इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2। तो इस मालिक्यूल के अंदर जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +2, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1। और इसी तरह ये देखें बच्चे, वहाँ से यहाँ से HCl, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 था,
जब रिएक्शन हुआ तो ये क्लोरीन से डिटैच हो गया, अलहदा हो गया और ये फ्री स्टेट में आ गया। ठीक है, किस स्टेट में आ गया? फ्री स्टेट में। तो आपने पहला रूल पढ़ा था कि अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये देखें, जिंक का पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो था और ये इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया? +2। तो हमने डेफिनेशन देखी है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो? इंक्रीज़ हो रहा हो, तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हमने कह दी कि जिंक की क्या हो गई? या ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है फ्राम ज़ीरो टू +2, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले था +1 और अब रिड्यूस हो गए, कम हो गए, कितना रह गया? ज़ीरो। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखा हमने कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, क्या हो रहा हो? डिक्रीज़, तो उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो इधर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है जबकि हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद बचे हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। दूसरी एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगी और एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड वाटर। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चे फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ज़ीरो। इसी तरह ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा ज़ीरो। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा H2O। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं बाय दी अलजेब्रिक सम। तो जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। ये दोनों हमने जो पीछे प्रीवियस लेक्चर में रूल देखे थे 8, उसमें लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो ये देखें, यहाँ से हाइड्रोजन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो था, अब इंक्रीज़ हो के क्या हो गया? +1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? +1। तो ये इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ होगा तो क्या होगी बच्चे? उसकी ऑक्सीडेशन। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा तो रिडक्शन होगी। जबकि इधर देखें, ऑक्सीजन का पहला ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो था और अब कितना हो गया? -2। ठीक है, -2 से क्या मुराद है कि ऑक्सीडेशन नंबर मज़ीद कम हो गया। पहले ज़ीरो था, अब फिर -1 -2, मतलब कम होता जा रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो उसका क्या मतलब है कि इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। तो ये बच्चे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने इसको 2 एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका जो असाइनमेंट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीडेशन नंबर आया कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये आप बच्चे मुझे इनबॉक्स करके पूछते हैं कि सर हमने काम विंटर वेकेशन का करना है या जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है उसका करना है। तो बच्चे आपने जो विंटर वेकेशन का काम है वो लिखना है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में देता हूँ ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है कि आप जब लेक्चर तैयार कर लें तो आपको समझ आ जाए कि इसमें ये वाले क्वेश्चन है बन सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ये आप अगर लिखना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो काम है वो विंटर वेकेशन वाला ही है। बाकी ये जो लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये आपकी असेसमेंट में शामिल होंगे, मतलब कि जो अभी इस बार हेड ऑफिस से पेपर बन के आएंगे वो इसी ऑनलाइन जो आपके लेक्चर हो रहे हैं उसी बेस पे आपकी असेसमेंट ली जाएगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। थैंक यू।